और का तमाशा है। ठीक है ना। अगर इसको मानते हैं कि ऐसा हुआ है तो फिर मानना पड़ेगा कि भगवान का शरीर जो था वो चिन्मय था। पंचभौतिक शरीर ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है ना। पंचभौतिक शरीर ऐसा नहीं कर सकता। जो जो अलौकिक कार्य उनके हुए हैं, भगवान के अलौकिक कार्य किए हैं, चाहे वो राम जन्म में हो, चाहे वो कृष्ण जन्म में हो। भाई प्रकट कपाला, दीनदयाला, कौशल्या, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुष भुजचारी, भूषण मनमाया नयन विशाला, शोभा सिंधु। भाई हमें रामचरितमानस नहीं आता, हम ऐसे ही कहेंगे। हम आगे क्यों कहें जो हमें चीज नहीं आती। वैसे भी नहीं, हमें वाकई नहीं आती। हम सही, ये याद आ गया तो हमने सुना दिया आपको। अद्भुत रूप निहारी, भूषण बलमाला। देखिए हमने कहा था ना, हर चीज उनका चिन्मय है। भूषण बनमाला वो भी वो चिन्मय है, वो उसके साथ ही प्रकट हुए। अद्भुत रूप निहारी, सब चीज पहने हुए प्रकट हुए। अर्थात जो कुछ वो पहने थे वो भी सब चिन्मय था। शरीर तो चिन्मय था ही, जो पहने थे वो भी चिन्मय थे। चिदानंद में देह तुम्हारी, विकट विकार जान अधिकारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप। अद्भुत रूप भगवान का है। अद्भुत शब्द रखा हुआ वहां पर। अकेले गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। कि अकेले उन्होंने लिखा हो, चलो भाई वो बड़े भारी भक्त थे, बड़े भारी उनके उपासक थे, उन्होंने लिख दिया हो, नहीं, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। जब वो छोड़ दीजिए, कृष्ण जन्म आइए, वहां भी प्रकट हुई है, प्रकट हुई है, प्रकट हुई है, वहां भी प्रकट हुए हैं। जन्मे नहीं है बल्कि प्रकट हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जन्म और कर्म मेरे जन्म सब दोनों ही दिव्य हैं। इन आंखों से देखने, इन आंखों से जानने, इन आंखों से क्या नाम पहचानने लायक नहीं है। उनके लिए भगवान ने दिव्य चक्षु दे रखे देखने के लिए, जिस प्रकार संजय को दे दिया था। और जिनके पास दिव्य चक्षु हैं, आज भी हैं, इन्हें समझो उसमें कलयुग में भी है, क्योंकि कलयुग में भी भगवान तो है। भगवान से कोई कलयुग खाली नहीं हो सकता। कलयुग में भी है जिनके पास दिव्य चक्षु हैं, देखते हैं, आपसे कहते हैं, बतलाते हैं, आप समझ नहीं पाते। कबीर कहता है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। डंके की चोट पर कहता, कबीर ने डंके की चोट पर कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। मोड़ तोड़ मनुआ कैसे एक हो रे। नींद लग रही। 5 तत्व होते हैं, जरा इसकी विज्ञान भी समझ लीजिए। 5 तत्व होते हैं जिससे शरीर बनता है। कौन कौन? नहीं, जिनसे भौतिक शरीर बनता है। आज का योगी भी अंतर्ध्यान हो जाता है। आज का योगी भी अंतर्ध्यान हो जाता है। शरीर कहां गया? अगर पंच भौतिक शरीर था वो कहां चला गया? और प्रकट हो जाता है। भाई आप ना देखा हो तो हम आपको दिखावें, समझावें, बतावें। और प्रकट होना एक साधारण योगी कर लेता है। भगवान भी अंतर्ध्यान होते हैं, प्रकट होते हैं। अगर ये पंच भौतिक शरीर हो तो कैसे हो सकता है? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी
के एम मुंशी हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, शायद बहुत लोगों ने मालूम हो। उन्होंने अपने स्मरणों में लिखा है, कहीं तिब्बत गए थे, हाँ तिब्बत गए थे, तो वहां ये सब आश्चर्यजनक अलौकिक चीजें देखने गए थे वहां। तो वहां एक लामा से मुलाकात हो गई, प्रसिद्ध लामा था। तो वो लिखा उन्होंने कि हम बैठे हुए थे साथ में और लामा दिखाई नहीं दे रहा था, बातचीत हो रही थी। शरीर उसका पारदर्शी था, एहसास तो हो रहा था। उन्होंने लिखा, स्पष्ट लिखा है अपने संस्मरणों में, एहसास तो हो रहा था कि कोई है यहां पर, लेकिन वो शरीर उसका बिल्कुल पारदर्शी था, दिखाई नहीं दे रहा शरीर, लेकिन पता चला कि कोई बैठा है और बातचीत हो रही। जी हाँ, पग बिन चले सुने बिन है विधि नाना। तो एक साधारण लामा अगर अपना शरीर इस प्रकार कर सकता है, प्राकृत से अपराकृत कर सकता है, जड़ से चेतन कर सकता है, तो भगवान तो उससे कहीं अधिक कोशिश करेंगे। हमने यहां बैठे लोग किसी को दिखाया भी है। तो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इनकी 5 तन्मात्राएं होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये तन्मात्राएं दिखाई नहीं देती, ये तन्मात्राएं दिखाई नहीं देती। ये क्या होती है? नहीं, सूक्ष्म तो होती है, लेकिन मालूम तो होती है, अनुभव होती है। शब्द दिखाई सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। स्पर्श दिखाई थोड़ी देता है, अनुभव होता है। ठीक है ना? ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। रूप, हाँ, नहीं सूक्ष्म रूप नहीं दिखाई देता। यहां अग्नि दिखाई दे रही है आपको? अग्नि है यहां पर, अग्नि है यहां पर, नहीं दिखाई दे रही। रस भी यहां पर है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप साइकिल खड़ी हो बाहर तो जरा हाथ रख के देखिए जाके, उस पर पानी मिलेगा आपको। अगर मोटरसाइकिल वगैरह गद्दी देखो, गद्दी फाड़ लगा के देखो तो भी गीली मिलेगी गद्दी। जल नहीं है वहां पर, जल नहीं है, लेकिन रस है। इस प्रकार से ये तत्व जो है, तन्मात्राएं जिन्हें बोलते हैं शास्त्र में, तो 2 प्रकार की हैं। एक तो ये जो तन्मात्राएं हम अनुभव करते हैं, ये आपने कहा दृश्य है। अब रस अगर कोई चीज पा जाता है, दृश्य हो जाता है। रस अभी गद्दी पा जाएगा, दृश्य हो जाएगा। अग्नि अगर हम घिसते हैं अभी तो दृश्य हो जाएगी, आप रगड़ दें अभी दृश्य होने लगेगी। तो एक तो ये तत्व होते हैं जो कि दृश्य हो जाते हैं। दूसरे यही तत्व अलौकिक होते हैं जो दृश्य नहीं होते लेकिन होते हैं। जब परमात्मा अवतार लेता है तो उसने कहा है कि मैं प्रकृति को अपने वश में करके मैं अवतार लेता हूं। हम लोग जो हैं, जो हम लोगों का जो विग्रह आता है, हम लोगों का जो शरीर होता है, वो प्रकृति के वश में हो करके होता है। भगवान प्रकृति को वश में करके, इतना फर्क। परमात्मा या ब्रह्म जब अवतरित होता है तो प्रकृति को अपने या माया को अपने वश में कर करके तो वो अवतरित होता है। हम लोग माया और प्रकृति के वश में होकर शरीर ग्रहण करते हैं। आपने कब्जे में तो उसका है ही है,
सब कब्जे में उसके है, हम भी उसके कब्जे में हैं। लेकिन जब वो अवतरित होता है तो विशेष रूप से अपने, इसका मतलब यह है कि विशेष रूप अपने वश में करता है। अर्थात जो वो सूक्ष्म तत्व हैं, पारदर्शी तत्व जो हैं, अलौकिक तत्व जो हैं, जो सूक्ष्मदर्शी तत्व हैं, जो सूक्ष्म आंखों से दिखाई देते हैं, उनको ग्रहण कर लेता है, उसे शरीर बन जाता है उसका। ठीक है ना। अब वो शरीर ऐसा होता है क्योंकि वो तत्व है उसमें, उसका वो नहीं है, पृथ्वी तत्व नहीं है, उसका सूक्ष्म तत्व है। वायु तत्व है, रूप है उसका, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की लेखी। बहुत से लोगों ने ये साधारण जो ये भूत प्रेत होते हैं वो भी अपना आकार धारण कर लेते हैं। जो कुछ भटकती हुई जीवात्माएं होती हैं, हमने आपको विज्ञान बताया था, याद है आपको? नहीं याद? ये अणु होते हैं, परमाणु, संस्कार के अणु होते हैं। तो ये जिस अवस्था में पहुंचे हुए होते हैं, ये अपने संकल्प करते हैं, और संकल्प करने के साथ अपना जो शरीर है उसका वो आकार तो उनका रहता ही रहता, आकार कहीं जाता नहीं, आकार नहीं जाता। जैसे मनुष्य का शरीर, तो मनुष्य का आकार निश्चित रूप से रहता है, दिखाई देता है, पृथ्वी तत्व नहीं होता, जल जाता है। सूक्ष्म शरीर में हमने बताया ना 17 तत्व होते नहीं होते, सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। वो तत्व लिए हुए प्रेत शरीर होता है, भाव शरीर होता है, इसे बोलते हैं। तो वो संकल्प मात्र से अपना शरीर धारण कर लेते हैं, दिखाई देने लगता है। जिन लोगों का शायद किसी का अनुभव नहीं, जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ सकते हैं। छू नहीं सकते आप, कभी कभी स्थूल शरीर भी छू भी सकते हैं, ऐसा आप धारण कर लेते हैं, छू भी सकते हैं। एक नहीं अनेक हम आपको उदाहरण बता दें। जब ज्यादा सघन हो जाता है, अब उदाहरण देना पड़ेगा, मैं आपको उदाहरण दे दें आपको। जैसे जल क्या होता है, पहले भाप रूप में रहता है, पहले आकाश में भाप रूप में रहता है, ठीक है ना, भाप रूप में रहता है। पहले तो भाप रूप में भी नहीं रहता है, लेकिन वो भाप रूप में नहीं रहता। उसके बाद जब और सघन होता है तो भाप रूप में हो जाता है। उसके बाद जब और सघन होता है तो बादल रूप में हो जाता है, ठीक। जब और सघन होता है तो वो पत्थर रूप में हो जाता है, बर्फ रूप में हो जाता है। जब और सघन होता है तो जल रूप में आकर बसने लगता है, दिखाई देने लगता है, पहले दिखाई भी नहीं देता। ऐसे ही संकल्प से ये जो स्वरूप होता है, आकार सब 17 तत्व रहते हैं। वो तत्व जब बहुत सघन हो जाते हैं किसी कारण से, तो वो दिखाई भी देने लगता है शरीर। वो लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अब हम विषय बढ़ जाएगा ज्यादा, थोड़ा बहुत मतलब ये समझ में आ रहा है कि पंच भौतिक शरीर भगवान का होता भी है और नहीं भी होता है। लीला करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, हमको आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, हमको आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, सबक देने के लिए सिखा। प्रैक्टिकल माने करके दिखाने के लिए आते हैं कि देखो ऐसे करना चाहिए, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान परमात्मा भगवान हो जाता है। आपने अर्थ बताया था, भगवान का अलग होते हैं, परमात्मा अलग होता है, भगवान के अर्थ अलग होते हैं। जब वान लग जाता है तब वो परमात्मा नहीं रहता, तब भगवान हो जाता है। इंसान भी वान हो जाता है, बुद्धिवान, बलवान, विद्वान आदमी होता है। तो जब परमात्मा भी वान जब लग जाता है तब वो अवतार में आ जाता है, तब उसे भगवान बोलते हैं, ठीक है ना। तब वो गुणवान हो जाता है, तब उसे हम भगवान बोलते हैं, क्योंकि भक्त के 6 अर्थ होते हैं, हमने बताया था आपको। ये 6 जहां लग जाते हैं वहां भगवान हो जाता है। तो शरीर चिन्मय होता है, और शरीर जो कुछ धारण किया होता है वो भी चिन्मय होता है, और उसके साथ भगवान का नाम भी
चिन्मय होता है। ठीक है ना। तो नाम जब भगवान का नाम चिन्मय है और आप उस चिन्मय, नमस्ते, जब इसको आप स्मरण करते हो, ठीक है ना, उस स्थिति में जब आप उसका स्मरण कर रहे हैं, उस चिन्मय नाम का, उस चिन्मय शरीर का आपके अंदर उसका एक आंखों के अंदर उसका एक आकार मौजूद है, ठीक है ना, उस समय अगर आपके अंदर किसी की निंदा के भाव के अंदर आ जाते हैं आपके, तो फिर वो नाम स्मरण करना आपका व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जिसका स्मरण करते हैं उसी की निंदा कर रहे हैं आप। चिन्मय उसे कहते हैं जिसे आप इस लोक से जो परे हुआ है, जड़ता से जो अलग है, उसे चिन्मय बोलते हैं। चिन्मय, उस चिन्मय शब्द का अर्थ वो होता है कि जो कि अलौकिक, उसे कह लीजिए दूसरे शब्दों में। हाँ हाँ, नहीं, चिन्मय माने उदर्शी, वो चिन्मय माने यही होते हैं अलौकिक, कह लीजिए उसे, लोक से बिल्कुल परे, लोक से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कई, हाँ, चिदानंद, सत चित और आनंद, सत चित और आनंद जब ये घन हो जाते हैं तो उनको चिन्मय बोलते हैं, यूं कह लीजिए। सत चित और आनंद जब इकट्ठा होकर सघन हो जाते हैं, उसको चिन्मयता बोलते हैं, यूं आप कह लीजिए। भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो सत है, चित है और आनंद है। हमको, आपको, सबको शांति चाहिए और कल्याण चाहिए। हर आदमी चाहता है, अपना कल्याण चाहता है और शांति चाहता है, ठीक है ना। लेकिन रास्ता कौन से पकड़ता है? जिसमें शांति ना हो और कल्याण हो। चाहता तो है, चाहता है तो है सुख और शांति, चाहता तो है सुख और शांति, लेकिन रास्ता वो पकड़ता है जहां सुख और शांति नहीं है। अब बात में बात बनती, कहीं बनावे कहीं बिगाड़ दें, बात में बात बनती। शास्त्र कहता है, 2-4 मिनट की बात है, शास्त्र कहता है कि निष्काम हो जाओ। आप हमसे प्रश्न करते हो, आपसे मतलब कोई भी, कि निष्काम कैसे हो जाए? जब संसार में आए तो कामना करनी ही पड़ेगी। क्यों भाई? शास्त्र कहता है, साधु कहता है, सन्यासी कहता है, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं कि निष्कामता, गीता कहती है कि निष्काम करो, कर्म करो, ठीक। आप हमसे पूछते हो, शास्त्र पूछते हो, संत से पूछते हो निष्काम कैसे हो जाए? संसार में आए तो कामना करनी ही पड़ेगी। क्यों भाई? संसार में आए तो कामना करनी ही पड़ेगी, बिना कामना किए कैसे काम चलेगा? गृहस्थी कैसे चलेगी? आप पूछते नहीं पूछते? प्रश्न उठता है नहीं उठता? क्यों भाई? प्रश्न से उठता नहीं उठता कि कैसे निष्काम हो जाए? भाई हमें तो गृहस्थी चलानी है, कामना तो करनी पड़ेगी, तो निष्काम कैसे, बिना कामना किए कर्म कैसे करें? और कर्म नहीं करेंगे तो हम गृहस्थी कैसे चलाएंगे भाई? हम सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, वकील साहब हाथ पकड़ लें तो मत्था पकड़ लियो तुमने। एक बात ये बताइए कि आपने क्या भगवान से मांगा था कि हमें ये माता चाहिए, पिता चाहिए? क्यों भाई? हमने तो नहीं मांगा था कि हमें ऐसा माता दो, ऐसा पिता दो, जो मिल गई वही मां, जो मिल गया वही। हमने तो कामना नहीं की थी ना। क्यों भाई? हमने तो ऐसी कोई कामना नहीं की थी कि हमको भाई ऐसा बाप देना, ऐसी मां देना, ऐसा बाप देना, ऐसी कामना नहीं की थी ना, ठीक है ना। जो मिल गई वही मां और जो मिल गया वही पिता। कहते तो हम ये हैं, जब शादी करने जाते हैं लड़का कहता हम देख के शादी करेंगे, हम ऐसी पत्नी ले गए, ऐसा लेंगे, वो छोटी ना हो, बड़ी हो, ना पिच घटाव बढ़ाव होता है आजकल।
इतना फीट इतना इंच होना चाहिए। वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, जो मनो सो करो। ये तो कामना में आ गई, कामना करते हैं, लेकिन वो तब कामना कहां थी जब ऐसे माता दो ऐसे पिता तो, वो कामना कहां चली गई थी? उस वक्त कामना क्यों नहीं की थी भाई कि हमें ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए जो 6 फीट 4 इंच की हो, ऐसी माता दो जो कि गोरी हो, ऐसी माता दो जो कि लखपति आदमी क्या हो, तब कहां गए? माता जी तू कहता कागज के लिए कि मैं कहता आंखों को देखी। कामना आप अगर करोगे भी, अगर आप कामना करोगे भी, क्या हम भी कामना करते हैं हमारे भी 2-4 घर हो जाए? हम भी कामना करते हैं भाई भाई शुक्ला जी तरह हम भी 2-4 गाड़ियां लेके चलें। अरे बुरा मानने की बात नहीं, हम भी कामना करते हैं टंडन जी के तरह हमारे भी मकान 2-4 इधर उधर बने हो भाई, बुरा न बने। लेकिन हमारे पास गाड़ी भी नहीं, साइकिल भी, साइकिल वो भी चली गई, साइकिल भी नहीं, छोटा मोटा घर उसमें रहने लायक भी नहीं, उसमें रहते। कामना हम भी करते, क्यों भाई? अगर कामना ही करना, कामना करने से अगर मिल जाती हो कोई चीज, कामना ही करने से अगर कुछ मिल गया तो आदमी हर अपना में कितनी कामनाएं करता, मिलता वही है जो वही मिलेगा जी, वही मिलेगा जो बाग में नहीं लिखा, जो हम पीछे कर्म करके आए हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो समय मिला हुआ है, आज का वर्तमान समय जो मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करें। यही आगे वाला जीवन हमें सिद्ध करता है कि हमें मोटर पे चलना है कि पैदल चलना है कि उस पर भी नहीं चलना है। वो बात में बात निकली ना, कामना वाली बात। कुछ होता नहीं है, हमें वस्तु जब मिलती है, किसी वस्तु को मान लो कामना हमने किया, तो वस्तु जब मिली तो वस्तु से सुख नहीं होता, हमें वस्तु में आनंद नहीं होता, ठीक है ना? इच्छा कम हो जाती है ना, इच्छा समाप्त, मतलब इच्छा से प्रयास होता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर वस्तु से सुख मिला होता, वही वस्तु दुख देती है। वही वस्तु जो मिली है, जिसको मिलने से हमें आनंद मिला या सुख मिला, वही वस्तु दुख देने लगती है। जानते हो क्या होता है? होता यह है कि मन में जिस वस्तु की कामना होती है, वो वस्तु मन से वस्तु मिलने पर निकल जाती है। जो पकड़ा था वो जो जिस वस्तु को मन ने पकड़ा था, वो वस्तु मन छोड़ देता है। वस्तु से सुख नहीं मिला, बल्कि उसकी निवृत्ति से सुख मिला। अब जरा सोचिए, वस्तु से सुख नहीं मिला, ना वस्तु से आनंद मिला, बल्कि कामना की निवृत्ति से सुख मिला। वो जो कामना थी वो निवृत्त हो गई, सुख मिला। वस्तु से सुख नहीं मिला, वस्तु दुख देने वाली हो जाती है। कार मिली तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, तब भी परेशानी। निवृत्ति से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। देखिए, आनंद और सुख में अंतर है। सुख वस्तु देता है, वस्तु सुख देती है, वस्तु सुख देती है, आनंद नहीं देती। तो अब समय ज्यादा हो रहा है। निंदा, हमने एक बात आपसे कही, उसको ध्यान में रखिए। अगर आप जप करते हैं किसी भी शब्द का, किसी भी भगवान के किसी भी नाम का, तो सबसे पहले अपने मन में ये रखिए कि हम निंदा से जहां तक हो तहां तक, यही साधन कहलाता है, यही साधना कहलाती है। साधना यही कहलाती है। साधिए। अभी आप जब शुरू करें, कोशिश करेंगे ना, तो बहुत दिन तक निंदा करने लगेंगे, लेकिन जब करने लगेंगे तब एकदम ध्यान होगा हम तो यार निंदा कर रहे हैं।
हमको निंदा न करनी चाहिए। तो ये करते करते अभ्यास जब हो जाता है, किसी चीज का अभ्यास आप कर लें, अभ्यास ही साधना। आसान नहीं है, कठिन है थोड़ा सा, और आसान भी है। थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, आसान हो जाएगा। जैसे निंदा सब मुझसे कोशिश करेंगे वैसे ध्यान हो जाएगा कि हम तो भगवान जाप करते, हम तो परमात्मा के नाम का जाप करते हैं, हम क्यों निंदा, क्योंकि इसमें भी परमात्मा मौजूद है ना। जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, जो नाम हम जप रहे हैं, वो भी इससे बहुत लाभ होते हैं। अभी तो हमें लाभ बताए नहीं। इससे जब आप ये स्थिति अपने मन में कर लेंगे, इससे अनेक लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे आपको तुरंत। वही कहते हैं ना कि जैसे नाम हृदय धरो देहो पाप को नाश, वो वैसे ही जैसे आपके हृदय में आएगा वैसे अनेक लाभ आपको तुरंत मिलने शुरू हो जाते हैं। एक नहीं, अनेक लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ तो ठीक है, सोचते हैं बहुत चीजों से आप छुटकारा पा जाते हो। हाँ हाँ हाँ, वो सुंदर, बहुत गांधी जी का बहुत सुंदर भजन है, वैष्णव जन जो तेने के ये पीत जो पीरी पराई जाने। तो हम समझते हैं कि देर हो जाएगी, तो हम आज बहुत ही कम हमने कहा, तो इसके लिए एक ही निंदे पर रह गए हम। निंदा ही करते रह गए। अगली बार 10 नामापराध हैं, तो अगली बार और भी